Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sekhar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. Students, ये टेंसेस की हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है इसके अंदर आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट का थर्ड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पास्ट का थर्ड जो पार्ट होता है, देखो स्टूडेंट एक तो चीज नोट करने की है कि थर्ड नंबर का जो टेंस होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी का थर्ड नंबर का जो होता है वो अकेला परफेक्ट होता है. तो हमारा थर्ड पार्ट विल बी यानी थर्ड टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो जानने वाले हैं. ओके, वी शैल नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. ओके, आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान. ये स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन करने का जो ट्रिक है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थर्ड नंबर का टेंस, चाहे वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट का थर्ड हो, चाहे वो पास्ट का थर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर का थर्ड हो, थर्ड नंबर के टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है स्टूडेंट वो ऑलवेज चुका नेम से स्टार्ट होता है. इन हिंदी यानी हिंदी में चुका नाम से स्टार्ट होगा. और ये जो प्रोसेस है नेक्स्ट वाली ये मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले कई दफा आपको बताया कि स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट नेम यानी प्रेजेंट टेंस हो तो चुका के साथ में है ऐड कर देंगे, और यदि पास्ट टेंस हो तो चुका के साथ स्टूडेंट्स था या थी ऐड कर देंगे, और फ्यूचर हो तो चुका के साथ होगा या होगी ऐड कर देंगे. तो अपने पास में पास्ट है स्टूडेंट्स, तो अपन चुका के साथ में क्या ऐड करेंगे? था, चुका था. और जब स्टूडेंट्स अपने एक नाम पकड़ में आ जाता है तो स्टूडेंट्स इसके आगे क्या आइडेंटिफिकेशन है वो अपन बना ही सकते हैं. चुका था, चुकी थी, चुके थे, एटसेट्रा, ये होता है. लेकिन स्टूडेंट्स ये एक नोट करने की बात है कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस अपना जो ये टेंस है ये स्टूडेंट्स एक ऐसा टेंस होता है. ओके, देयर आर टू सेंटेंसेस इन दिस टेंस, यानी ये जो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स इसके अंदर एक साथ टू सेंटेंसेस होते हैं, दो वाक्य दिए हुए होते हैं. ओके, अब आपके कंफ्यूज हो रहा है, डाउट हो रहा है कि दो टेंसेस कैसे होते हैं या दो सेंटेंस कैसे दिए हुए होते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूं कि इसके आइडेंटिफिकेशन में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अकॉर्डिंग टू आवर रूल ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. राइट. अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको ये कह रहा हूं इसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा. कैसे? सिंपल पास्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? था, थी, ओके, थे, या, ये, आ, बड़ी ई, इटीसी. यानी आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट का ये आइडेंटिफिकेशन अपन ने अकॉर्डिंग टू आवर रूल अपन ने बनाया वेरी इजीली. और साथ में इसमें मैंने सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो था, थी, थे, या, ये आइडेंटिफिकेशन भी इसमें ऐड कर दिया. ये भी इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है. ऐसा क्यों आप समझ ही रहे होंगे. मीन्स इस सेंटेंस के ये जो टेंस है इसके अंदर टू सेंटेंसेस होते हैं. तो टू सेंटेंसेस होते हैं
तो वो टू सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यानी एक पास्ट परफेक्ट का होगा और एक सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने जब आइडेंटिफिकेशन लगाया है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब एक जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो समझ ही रहे होंगे आप कि दोनों टेंसेस का इसमें एक साथ में कॉम्बिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अपन चलो इसका रूल ही जान लेते हैं, द रूल ऑफ दिस टेंस, रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मैंने आपको कहा ये स्टूडेंट्स एक ऐसा टेंस है इसके अंदर एक साथ टू सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देखो अपन यही देख लेते हैं, ये देखो, दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज सेंटेंस नंबर सेकेंड, दिस इज सेंटेंस नंबर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं आपको ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स ये एक ऐसा टेंस होता है इसमें एक साथ टू सेंटेंसेस होते हैं और वो दोनों ही सेंटेंसेस हिंदी के अंदर, इन हिंदी के अंदर दोनों ही सेंटेंसेस या तो पहले नाम से जुड़े हुए होते हैं या फिर बाद नाम से जुड़े हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब देख लीजिएगा अपना फॉर्मेशन यहीं से चालू होता है, इसका रूल जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त की जो बातें हैं वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले सेंटेंस की जिस साइड में आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ होता है, यानी किधर होता है? बैक साइड में। तो जिस साइड में जिस सेंटेंस के साथ में आइडेंटिफिकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी का ट्रांसलेशन अपने को करना होता है। अंडरस्टैंड? और अब आप ये जो रूल है ये मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त का बता रहा हूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के टाइम अपन जो यूज लेते हैं वो रूल बता रहा हूं। अब देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त स्टूडेंट्स मान लो अपने दोनों सेंटेंसेस हिंदी वाले, ये हिंदी वाले हैं, रूल इंग्लिश का बता रहा हूं, हिंदी वाले दोनों सेंटेंसेस के बीच में पहले लगा हुआ, यानी दोनों सेंटेंसेस पहले नाम से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए पहले नाम से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारा जो पहला जो सेंटेंस होगा, यानी रूल इंग्लिश का बता रहा हूं, इंग्लिश बनाते समय यदि हिंदी वाले सेंटेंस पहले नाम से जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स, पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर, BEFORE, बिफोर, और बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं पहले नाम से दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, तो पहले का मतलब आप याद रखिएगा इस यहां वाले नाम का हमेशा ये जो होता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ में स्टूडेंट्स इसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? और मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है कि थर्ड नंबर के टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स, मैंने कई दफा आपको पहले भी बताया कि वो एच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब एच से स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? यानी प्रेजेंट के थर्ड में हैज और हैव का यूज हुआ तो पास्ट में हैज और हैव की जगह हैड होता है। और देखिएगा स्टूडेंट्स हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, मेन वर्ब का भी काम करती है। तो हैज हैव वो फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है। बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आएगी स्टूडेंट्स? आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड नंबर के टेंस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, ये क्या है? दिस इज श्योर, दिस इज ऑल्सो श्योर, है ना? ये भी श्योर होता है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक साइड में तो हेड प्लस की थर्ड फॉर्म आएगी और जो बच जाती है उस साइड में स्टूडेंट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ओके, अब अपने कंफ्यूज ये रहता है, डाउट ये रहता है कि अपन हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बाद वाले में करें या पहले वाले में करें, और होता भी आखिर ऐसा ही है
कि कई बार मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पहले होता है, कई बार हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पहले होता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां पे जो नेम होता है हिंदी वाले सेंटेंस में, सपोज कीजिएगा पहले से दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए थे, तो इसी से इस यहां वाले नेम का रिलेशन होता है हमेशा वो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। कैसे? यानी दोनों सेंटेंसेस पहले से जुड़े हुए थे पहले नाम से, तो इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय पहले वाले वाक्य में आएगी। यानी पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, और दोनों सेंटेंसेस बाद नाम से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म किधर आएगी? बाद वाले में आएगी। यानी इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहां वाले नेम से पहले हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, बाद हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। और जो स्टूडेंट बच जाता है, जैसे पहले वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो दूसरा बच गया, या इसमें बाद वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो पहला बच गया। जो बच जाता है स्टूडेंट्स उसके अंदर द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। ये हमारा रूल था। अब इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, सॉरी, मेरे विद्यालय मेरे पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी, ओके, बज चुकी थी, बज चुकी थी। ये स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। चुका था, चुकी थी, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चुका चुकी को देख के हम समझ गए डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड नंबर का टेंस है, और अपन जानते ही है थर्ड नंबर का टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट। तो एक नाम हमारे पकड़ में आ गया, परफेक्ट। अब स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम हो रही है कि परफेक्ट तो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो चुका चुकी के साथ में क्या लगा हुआ है? था थी। तो अपने को पता है था थी प्रेजेंट में भी नहीं लगता, प्रेजेंट में है लगता है, और फ्यूचर में भी नहीं लगता क्योंकि फ्यूचर में होगा होगी लगता है, तो डेफिनेटली पास्ट का टेंस है, पास्ट का परफेक्ट है। तो हमारे नाम पकड़ में आ गया। अपन वेरी इजीली बता सकते हैं कि इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, यूज हुआ इस सेंटेंस के अंदर। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट्स? है ना, क्या बताया था कि पहले भी मैंने बताया था कि इस टेंस के अंदर टू सेंटेंसेस होते हैं। एक तो देखो ये रहा, मेरे विद्यालय पहुंचने, यानी मेरे विद्यालय पहुंचना, और एक घंटी बज चुकी थी, तो टू सेंटेंसेस हुए। ओके, मेरे विद्यालय पहुंचने से दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेंटेंस नंबर सेकंड। और मैंने कहा दोनों सेंटेंसेस पहले या बाद नाम से जुड़े हुए होते हैं। तो देखो, बाद से तो नहीं है लेकिन पहले नाम से जुड़े हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, पहले नाम से दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स मैंने कहा जिस साइड में आइडेंटिफिकेशन लगाया, तो इस पहले वाले के लगा है या बाद वाले के? बाद वाले के। तो बाद वाले का इंग्लिश पहले बनेगा। बाद वाला क्या है? घंटी बज चुकी थी। स्टूडेंट्स इसका अपन डिवाइडेशन भी करेंगे, तो घंटी जिसको अपन बेल बोलते हैं दिस इज सब्जेक्ट, और चुका था चुकी थी इसके जस्ट पहले क्या है? बजना, बजना दिस इज मेन वर्ब, मेन वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ओके, तो सबसे पहले अपन जिस साइड में आइडेंटिफिकेशन होता है उसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे। तो घंटी को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? द बेल। क्या बोलते हैं? द बेल, BELL, बेल। ओके, बेल मीन्स घंटी। ओके, अब अपन इस पहले वाले इसमें अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है या फिर सेकंड फॉर्म का करना है, ये डाउट है। तो इसके लिए मैंने कहा यहां पे अपने नेम देखो, क्या नेम है? पहले। तो मैंने कहा पहले नेम हो, इसका मतलब पहले वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ये मैंने बताया था, पहले नेम हो तो पहले वाले में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? मेन वर्ब बजना। ओके, आप बजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिंग, RING, रिंग मीन्स बजना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स सेकंड फॉर्म विल बी रैंग। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? रैंग।
एक रूल होता है स्टूडेंट्स, जिन वर्ब्स के बीच में आई होता है तो उनका सेकंड फॉर्म बनाते समय आई का ए कर देंगे और थर्ड फॉर्म बनाते समय आई का यू कर देते हैं। तो थर्ड फॉर्म हो गया रंग, तो यहां पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है RUNG, रंग। ओके स्टूडेंट्स, द बेल हैड रंग। अब बीच में जो भी वर्ड है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है? पहले, पहले को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर, बिफोर। अब अपना जो ये पहले वाला बच गया, इसको इसके बाद में ट्रांसलेशन कर देंगे। मेरे विद्यालय पहुंचने से, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ये मेरा मेरी, ये मेरा मेरी माई के लिए यूज नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज हुआ है, आप इसको यूं आप थिंक करो कि मेरा विद्यालय इसमें सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है ना। मेरे, मेरे का मतलब मैं जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो ये मेरे का मतलब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई। अब मेन वर्ब क्या है इसमें? पहुंचना, पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स पहले वाले में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, बट बाद में जो बनता है, यानी पहले के बाद में जो बनेगा उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, जिसका सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर रूल होता है। तो पहुंचना मेन वर्ब है स्टूडेंट्स इसमें, इसके अंदर मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। और पहुंचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, REACH। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट सेकंड का यूज करना है तो सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड। ओके, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड, आई रीच्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, आई रीच्ड स्कूल। ओके, आई रीच्ड स्कूल, और लास्ट में पूर्णविराम का साइन फुल स्टॉप साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वो जो सभी सेंटेंसेस टेंसेस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो वो प्रोसेस दी सेम ही रहेगी। इसका जब अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहां लगेगा? नहीं, यानी नेगेशन वर्ड का यूज कहां करेंगे? मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी, यानी इस वाले में नोट नहीं ऐड होगा, तो नहीं के बदले नीचे नोट ऐड करना है। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कौन सा है? पहले वाला, तो इसी के अंदर नोट का यूज करेंगे। तो द बेल फर्स्ट नंबर, हैड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे नोट को ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुटअप कर देंगे, लास्ट में इंटेरोगेशन साइन यानी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर थर्ड नंबर पे नोट, और द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड है ना, तो उसके अंदर अपन यूज करेंगे तो वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड का यूज करेंगे, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब वही प्रोसेस रहेगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था अपना पहले नाम से जुड़ने वाला सेंटेंस। अब सपोज कीजिएगा ये तो पहले से जुड़ा हुआ है और ये बाद से जुड़ा हुआ होता तो क्या होता? तो इसको मैं इरेज करके आपको बता रहा हूं। ओके, मैं ये अपना है। अब स्टूडेंट्स अपना ये जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ये अपन पढ़ ही चुके हैं, नोट कर ही लिया होगा आपने, आई होप। इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां इसका एक बाद से जुड़ने वाला सेंटेंस भी बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये तो पहले से जुड़ा हुआ था, अब बाद से, जैसे मेरे मेरे घर पहुंचने मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माताजी ने मेरे कपड़े धोए, मीन्स वॉश किए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस स्टूडेंट्स अपने को आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ये, तो ये भी इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। वैसे था, या, ये सिंपल पास्ट का होता है, लेकिन सिंपल पास्ट वाला इसमें भी होता है। अब स्टूडेंट्स आपके कंफ्यूज ये भी हो रहा है कि सर ये था, थी, थे, या, ये आप कह रहे हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन होता है
और इस पास्ट का जो फर्स्ट नंबर था सिंपल पास्ट, उसका भी आइडेंटिफिकेशन होता है। बट सर हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि इसमें पास्ट परफेक्ट है या फिर सिंपल पास्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट का भी ये होता है और इस पास्ट परफेक्ट का भी आप यही बता रहे हो या ये, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, अंतर कैसे करें, अलग कैसे करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधा सीधा जाहिर सी बात है कि दोनों, वही जो सिंपल पास्ट होगा उसमें सेंटेंस एक होता है और इसमें सेंटेंस डबल है, डबल सेंटेंस होते हैं और दोनों ही सेंटेंस पहले या बाद से जुड़े भी होते हैं। जैसे ये रहा एक सेंटेंस, और मेरी माताजी ने मेरे कपड़े धोए, ये सेकंड नंबर, और दोनों बाद से ऐड हुए। तो अपने को पता है ये टू सेंटेंसेज यार बाद में था, थी, थे, ये जो सिंपल पास्ट वाला आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन सिंपल पास्ट का, बट उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की काउंटिंग के अंदर ही वो आएंगे। अब देखो मैंने कहा बैक साइड से बनाएंगे, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, मेरी माताजी, दिस इज सब्जेक्ट, और था, थी, थे यानी आइडेंटिफिकेशन से पहले क्या, धो, धोना, दिस इज द मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, क्या धोए, मेरे कपड़े, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, मेरी माताजी, मेरी माताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई मदर, माई, मेरी माताजी, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो पहले वाला जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसमें अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करें या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। तो इसके लिए मैंने कहा दोनों सेंटेंसेस बाद नाम से जुड़े हुए हो, इसका मतलब बाद वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, यानी बाद से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो बाद में बनना है उसमें तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो पहले बन रहा है भाई बाद है, इसका मतलब बाद वाले में आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बच जाता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, धोना, धोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉश, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वॉश, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट सेकंड का यूज करना है तो इसके साथ में ईडी ऐड कर देंगे, वॉश्ड, द माय मदर वॉश्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे कपड़े, माई क्लॉथ, सॉरी माई क्लॉथ, ओके। देखो स्टूडेंट्स मेरे कपड़े धो रहे हैं, इसका मतलब क्या, न्यू क्लॉथ है क्या, नहीं, इसमें भी डिफरेंशिएट बहुत सारा डिफरेंस होता है। चलो अपन आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारी क्लास लॉन्ग हो जाएगी। माई क्लॉथ, एंड देन दोनों सेंटेंसेस बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर, क्या बोलते हैं, आफ्टर। अब हमारा जो पहले वाला सेंटेंस है इसको बाद में राइट डाउन कर देंगे। मेरे घर पहुंचने की, तो मैंने कहा मेरे, मेरा घर, ये सब्जेक्ट नहीं है, में पर्सनल प्रोनाउन आई का यूज होगा, ये सब्जेक्ट है आई। अब मैंने कहा पहले वाले में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया तो बच गया उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड, और मेन वर्ब क्या है इसमें, पहुंचना। स्टूडेंट्स पहुंचना को क्या बोलते हैं, पहले भी पढ़ा आपने, रीच्ड, ये तो फर्स्ट फॉर्म है बट हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो ईडी ऐड कर देंगे, सेकंड भी रीच्ड और थर्ड भी रीच्ड, रीच्ड, और अब क्या है, घर, ये घर जो है होम है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नेम ऑफ एनी प्लेस, रीच्ड होम, और जस्ट देन फुल स्टॉप साइन। अब स्टूडेंट्स इसमें भी क्या प्रोसेस होगी, इसमें भी वही होगी, जैसे नोट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वो कहां लगाएंगे, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माताजी ने मेरे कपड़े नहीं धोए, यानी यहां नोट ऐड होगा, ओके। तो नोट भी किस में लगेगा, माई मदर वॉश्ड, नोट थर्ड नंबर पे लगता है। अब कई कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि माई मदर नंबर 1 काउंट कर लेते हैं, वॉस्ट को सेकंड नंबर काउंट कर लेते हैं और यहां थर्ड नंबर पे नोट को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। स्टूडेंट्स अपन वेरी वेल जानते हैं कि सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है, एक बार देखिएगा आप, उसका रूल, अफर्मेटिव का रूल ये होता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, उसके साथ ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसी वजह से अफर्मेटिव में ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ओके। बट इसका जब अफर्मेटिव के अलावा अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव,
वो बाकी के जो सेंटेंसेज हैं वो बनाएंगे तो फिर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में नहीं आएगी, फिर ये रूल उसमें अप्लाई होगा डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो बाकी के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें फिर ये वोस्ट ये इसका यूज नहीं होगा, ये तो ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। बाकी बचे हुए सेंटेंसेस के अंदर डिड प्लस मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो फिर उसमें क्या होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो माय मदर डिड, थर्ड नंबर पे नॉट, और फिर ये वोस्ट, फिर वोस्ट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, डिड का यूज कर देंगे तो डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती, तो डिड नॉट वॉश, ईडी हट जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस डिड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट अप कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। ओके सेंटेंसेस, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी वेल मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। और फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। और स्टूडेंट्स ये जो क्लास है इसको आप अपने भी जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स ये रेगुलर हमारी क्लासेस आती रहेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।